Alright, so power word we have seen पहले ही है ना. Power क्या होता है? The power is how much work is done in a given amount of time. Power क्या होता है? It is the amount of work done in a unit time. तो जैसे सपोज मैं तुम्हें दे दूं कि तुम्हें 2 बुक्स पढ़नी है और तुम्हें 1 दिन दूं, तो तुम्हारी पावर क्या हुई? 2 बुक्स पर डे, है ना. और किसी दूसरे बच्चे की पावर हो सकता है वही काम वो 4 बुक्स पढ़ लेता हो तुम्हारी जगह, है ना, 1 दिन में, तो उसकी पावर क्या हुई? 4 बुक्स पर डे. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर में हम इलेक्ट्रिक वर्क देखेंगे. क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क. तो दैट मींस वर्क डन इन यूनिट टाइम. तो हमें पता चलेगा कि एक डिवाइस, सपोज एक टेलीविजन कितना पावर कंज्यूम करता है. ठीक है, एक पावर कितना पावर कंज्यूम करता है? सपोज इट कंज्यूम्स 25 जूल्स इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो इसकी पावर क्या हुई? 25/1. तो जूल्स पर सेकेंड जो होता है दैट इज इक्वल टू वॉट. तो इसको मैं 25 वॉट भी बोल सकता हूं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड ऐसा हो सकता है कि एक बल्ब उसी दौरान, ठीक है, एक एलईडी बल्ब हो सकता है वो 2 जूल ही लेता हो इन 1 सेकेंड, तो उसकी पावर क्या होगी? 2 वॉट. क्या होगी? 2 वॉट. ये वाली बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, ये वाली बात क्लियर है. और इसकी यूनिट 1 वॉट. अक्षय यार तुम बोल लो या मैं बोल दूं? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड. ये वाली यूनिट भी सबको क्लियर हो गई? यस और नो? याद. पर क्वेश्चन अक्षय इस बात का आता नहीं है. क्वेश्चन एक्चुअली दूसरे फॉर्मूले से आता है ना अक्षय. हाँ, तो अब फॉर्मूला पावर के हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम की जगह हमें वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से लेके आना पड़ेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. तो इसमें से अगर मैं वर्क निकालना चाहूं तो वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज. यस और नो? तो आई जस्ट पुट इट ओवर हियर. तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूले में? V by Q upon T. तो ये क्या बन गया? V into I, क्योंकि Q by T क्या होता है? करंट, राइट? चार्ज इन अपॉन टाइम. पावर का एक फॉर्मूला आया V into I. ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? इस सब के क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं. पहला फॉर्मूला का क्वेश्चन अगर आ गया तो ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम. उसमें क्या होगा? बोलोगा ये 25 जूल लेता है इतने सेकंड में, ये इतने जूल लेता है. तो केस 1 पावर के क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट आता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं. तो केस 1 तो यही था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. और इसको कभी-कभी कंफ्यूज करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम. हो सकता है वो बोल रहा हो कि वो 200 यूनिट बिजली ले रहा है. ठीक है, तो उसकी पावर क्या है? तो 200 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है वो होती है यूनिट. क्या होती है? 200 यूनिट्स, जिसको हम 1 यूनिट बोलते हैं. 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर. क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. ठीक है. सपोज इस पे क्वेश्चन आ जाए, ये पावर का पहला, मैं इसकी पावर के क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ ताकि तुम सिंपली समझ पाओ कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कह रहा है कैलकुलेट पावर ऑफ अ गीजर, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर which consumes 2 unit energy in 5 hours. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया? सिंपल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम. तो सिंपल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू कितने यूनिट एनर्जी? एक यूनिट को मैं क्या बोल सकता हूँ? किलोवाट आवर. डिवाइड बाय कितने आवर्स में किया? 5 आवर्स. तो आर से आर कट और ये आ गया 2/5 दैट इज
0.4 किलोवाट आंसर। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, पर अगर आ गए 1 मार्क में तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, हम पावर इनटू वी आई या पावर इनटू वी स्क्वायर बाय आई या आई स्क्वायर आर वो लगाने के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन ना भूल जाए, इसीलिए ये सिंपल समझा है। क्लियर है भाई? अब केस 2 पे चलें। हाँ जल्दी से चलें। ये डन। नेक्स्ट केस 2। केस 2 में हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था पावर का, दैट इज V इनटू पावर का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, V इनटू I। ये V इनटू I का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू V इनटू I में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी आओ यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पावर का वी आई वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, नीचे यहाँ बैठे। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो ये बात। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, अ डिवाइस अ हीटर इज रेटेड, heater is rated 2 volts 500 milliampere, calculate its power, calculate its power। तुम्हें ये भी पता है पावर बैंक्स आते हैं जो इतने मिली एम्पेयर के होते हैं, 10,000 20,000 है ना, तो उनमें भी हर एक चीज, हर एक चार्जर के ऊपर लिखा होता है कि वो कितना करंट लेगा और कितने वोल्ट्स लेगा, कितने वोल्ट पे वो कितना करंट लेगा। तो तुम किसी भी चीज की पीछे से देखकर, जैसे तुम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पीछे देख सकते हो कि वो कितने वोल्ट पे कितना करंट लेता है, और उसके करंट और उसके वोल्टेज को सिंपल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर निकाल सकते हो। तो ये सेकंड टाइप का पावर का क्वेश्चन है, और पावर इज इक्वल टू V इनटू I। तो V कितनी गिवन है 2, और वो कितना गिवन है करंट 500 मिली एम्पेयर। मिली कितना होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 वॉट आएगा, 1000 into 1000 है ना, 1 वॉट पावर के आगे 1 वॉट। ये वाला क्वेश्चन समझ आया केस 2। ये कब यूज होगा, जब हमें डायरेक्ट वोल्टेज और करंट दोनों दे रखे होंगे। तो सिंपल हम किसी डिवाइस का पावर इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल देंगे। मिली 1 मिली, ये चीजें प्लीज याद करके जाएंगे। 1 मिली इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। 1 माइक्रो मींस 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, 1 और कौन सा आता है सेंटी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है, और 1 मेगा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6। 1 किलो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 1 किलोवाट 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें बताएगा नहीं कि उसकी कन्वर्जन क्या है, माइक्रो सेंटी मेगा किलो। ठीक है, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन समझ आया, ऐसा और बनाओ या क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो केस 3 पे चलेगा। हम देख रहे हैं कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? अच्छा, यस, तो केस 3, केस 3 में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक, अगर वो सीरीज में हो कोई चीज, ठीक है, तो क्या रिमेन्स कांस्टेंट, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। और पैरेलल में
voltage remains constant. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ. क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ, राइट? तो वी नो V इज इक्वल टू IR एज पर ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ को यूज करके इनको चेंज करके दिखाओ. जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, पर वोल्टेज वेरीज. तो सीरीज में तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करोगे. ठीक है, और वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. इसमें यूज करोगे. कैसे आया? तुम ओम्स लॉ इस पर लगा दो. V की जगह आई आर डाल दो, I की जगह V बाय आर डाल दो, तो ये दोनों फॉर्मूलाज बन जाएंगे. इसके क्वेश्चंस करें आप. ठीक है, तो केस 2 में पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा केस है, फिर उसके बाद तुम फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. सर पैरेलल में कैसे आया v स्क्वायर अपॉन r? पैरेलल में v स्क्वायर अपॉन r कैसे आया? I इज इक्वल टू v बाय r डाल दिया. ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू v अपॉन r, तो v स्क्वायर बाय r हो गया. ठीक है, देखो क्वेश्चन. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थे या किसी टेस्ट में डाउट था? सर टेस्ट का 11 क्वेश्चन. एनसीईआरटी कर ली थी हमने पूरी. एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी हो गई थी ना, या नहीं रही? हां सर हो गई. अच्छा, किसका डाउट है? बोलो क्या कहते थे? अच्छा, कौन सा? डाइट साइज? नहीं सर, वो टेस्ट क्वेश्चन पेपर और सर एक इंडेक्स कंबाइंड टेस्ट वाला या फिर वो वाला? सर एक इंडेक्स क्वेश्चन में भी डाउट है. इंडेक्स में भी डाउट. इंडेक्स का बोलो. सर मॉड्यूल का सर पेज नंबर 24 थर्ड क्वेश्चन. वो पावर का है? नहीं सर, इसका है. क्वेश्चन बता दो, दिखाओ क्वेश्चन. सर रिव्यू के बाद टेस्ट. पावर का कौन सा? इंडेक्स का कौन सा? सर पेज नंबर 24 मॉड्यूल का. हां, क्वेश्चन 3. It is the component being constant while the potential difference changes. What will be changed that will affect the current in it? अभी पहले पावर का एक कर ले, तो इसके लिए समझा रहा हूँ. पावर का जो दिखा दिया वो दिखाना. कौन सा क्वेश्चन? 11 तो है प्रॉपर वायर. 12. अच्छा, compare the power used in. Compare, क्वेश्चन है compare the power used in sir किधर आया भाई?
अबे खाली हो गया बैठो अच्छा लगा बेटे वाला सामने वाला दीदी ये तो घर में खुद ही हाईलाइट मार दो होली पे परमानेंट नहीं तो इस तरह अच्छा, compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following case. In each of the following case. सर आपने आंसर की भेज दी थी तो आंसर शीट दे सकते हैं हाँ। आंसर की भेजी थी ना मैंने तुम्हें? आंसर शीट कौन से आंसर की? बाकी टेस्ट हुआ था संडे को फुल टेस्ट की, ठीक है। 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. इसका नहीं करेगा ना नेक्स्ट ठीक है। Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following cases. 6 volt in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. हमारी 6 volt की बैटरी है and it is in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. और वो क्या कह रहा है, पावर निकालनी है अक्रॉस 2 ohm resistor, ठीक है। अब होता क्या है, हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि पावर के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं R, या लगाएं पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर। इन 3 केसेस में हम कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हमेशा सही रहता है, क्या, ये पावर इज इक्वल टू VI। अगर हमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें क्या है कि पहले ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी 1 और 2 की, जो कि रिजल्टेंट निकलेगी 3 ओम। कितना निकलेगा? 3 ओम। और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ उससे हम करंट निकाल लेंगे। क्या निकाल सकते हैं? करंट, लेकिन ठीक है। डायरेक्ट लगा सकते हैं PV स्क्वायर बाय R का पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R भी लगा सकते हो, पर V निकालना पड़ेगा। V क्या निकालना? V तो है ना वोल्ट 6 वोल्ट। अच्छा वो सॉरी तो ये इसमें V स्क्वायर बाय R नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें V1 और V2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है? कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट रहता है बट पावर डज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। तो इसमें V1 और V2 क्या हो जाएगा? डिफर करेगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। V इसके लिए भी चाहिए था V, पर V हमारे पास नहीं है 2 ओम के लिए अक्रॉस। ओवरऑल V है, ये बढ़ जाता है दोनों में,
तो एक काम सबसे सिंपल तरीका ये है कि तुम ये वाले फॉर्मूले को डिराइव करो, मतलब इसमें क्या कर लो तुम V1 और V2 पहले निकाल लो, तो उससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम इन दोनों को सोचो ही मत। तो पहले हम हाँ तो देखो क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी 1 ओम प्लस 2 ओम, ठीक है, कितना आ गया 3 ओम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने क्या किया, हमारे पास करंट निकालना है, टोटल करंट इन दी सर्किट कैसे निकलेगा, V अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट और करंट इन सीरीज के रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितना आया 2 एम्पीयर, कितना आ गया 2 एम्पीयर। अब अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, पावर इज इक्वल टू वी आई, तो इसमें मुझे V2 इंटू आई चाहिए होगा, यस और नो, क्यों, क्योंकि रेजिस्टर एक ही रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है या दोनों के अक्रॉस निकालना है, एक ही के अक्रॉस। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R, तब होता है जब ये टोटल रेजिस्टेंस हम ऐड कर लेते हैं। अगर कभी भी कॉम्बिनेशन है उसमें से एक के क्रॉस निकालना है, तो सबसे सेफेस्ट फॉर्मूला टू यूज इज पावर इज इक्वल टू V इनटू I। अब I तो हमें पता है कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये किसका केस है, सीरीज का, तो करंट तो सब में कितना जाएगा 2 एम्पीयर, तो हमारे पास करंट तो आ गया 2 एम्पीयर, बट वी डू नॉट हैव V2, क्या नहीं है हमारे पास V2 निकालने के लिए हम फिर से ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, V2 is equal to I into R2, तो I कितना है 2 और रेजिस्टेंस ऑफ 2 कितना है, वो भी 2 आ रहा है, तो कितना आया V2 4 वोल्ट, कितना आया 4 वोल्ट। तो अब हमारे पास V2 भी हमने निकाल लिया, ये समझ आया कैसे है, रिपीट करूं, कहां किसका फ्लो टूट गया है, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, बोलो स्टार्टिंग से करो। हाँ जी बोले, फिर इसमें I स्क्वायर R नहीं यूज होता है, I स्क्वायर R तब यूज हो जाता जब ये दोनों को इक्विवेलेंट ऐड करके 3 ओम लेते और 3 ओम से हम आंसर निकालते, तो ओवरऑल पावर निकलती, पर एक के अक्रॉस नहीं निकलती उससे। उससे एक के क्रॉस भी निकल रही है, कितनी आ रही है यार, 8 वोल्ट ही आ रही है, 8 ही आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 इनटू वोल्टेज 4 और करंट कितना था 2, तो कितना आया पावर 8 वॉट, ठीक है। और अगर हम इसमें I स्क्वायर R लगाते हैं सर वो ज्यादा इजी है, तो I स्क्वायर भी होता है 2 का और स्क्वायर, भी इजी रहेगा सर। अच्छा I स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2, उससे भी आ ही रहा है वैसे, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो इससे भी आ रहा है 2 का स्क्वायर इनटू 2, तो भी आ रहा है 8 वॉट। सर तीसरे वाले से भी वही आएगा, बिकॉज़ ऑफ वोल्टेज भी आ गई और रेजिस्टेंस भी आ गई। पर वो जब हमने निकाल ली उसके बाद ना, V2 के बाद V डायरेक्ट नहीं लगा, सर तो हम यूज कर सकते हैं I स्क्वायर। एक बार इसे नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ। भाई ये तो करेंगे ही, बड़ा धीरा रहेगा, क्या आप देखो ही है, एकदम से पॉसिबल नहीं है, आंसर निकल गया। एक बार और क्लैरिटी देता हूँ मैं इसी पार्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सुनो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी है, क्या है 6 वोल्ट, और इसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। हमारे पास 6 वोल्ट बैटरी है और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा कितने का है 2 ओम, ठीक है। और वो कह रहे हैं पावर निकालो अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, पावर निकालनी है बट अक्रॉस 1 रेजिस्टर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास करंट नहीं है क्योंकि हमें सीरीज के लिए सीरीज में करंट रिमेन सेम, और करंट थोड़ा डिपेंडेबल रहेगा यहाँ पे, है ना। और अगर करंट रिमेन सेम तो यहाँ पर हमने ये भी अभी पीछे किया था, क्या किया था, तुम इस वाले फॉर्मूले से, मैं कह रहा हूँ अगर कभी कंफ्यूजन होती है कि भाई सीरीज है पैरेलल है क्या है, तो सेफेस्ट फॉर्मूला टू यूज इज दिस वन, सेफेस्ट क्या है ये वाला। पर इसमें ये याद रखना है कि हर एक का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वोल्टेज आनी चाहिए तुम्हारे पास, और हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की करंट होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफर करेगा हर एक रेजिस्टेंस पे। अगर तुमने वो अलग से निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस उसने पूछा कि पावर निकालनी है, उसका V भी अलग होना चाहिए, I हो सकता है सेम होगा वो सीरीज में, अगर V सेम है क्योंकि वो पैरेलल में है तो उसका I अलग होगा। तो जो भी चीज है इसके अक्रॉस में तुमने दोनों चीजें निकाल ली, तो सेफेस्ट
फॉर्मूला टू यूज ऑलवेज इज पावर इज इक्वल टू v into I। उसके अलावा हमने ये भी बोला था कि दो फॉर्मूले हैं, अगर तुम्हें सीरीज में रेजिस्टेंस गिवन हो तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, I2/R, और अगर पैरेलल में हो तो कौन सा यूज कर सकते हो, V2/R। तो और ये कौन सा केस था, सीरीज या पैरेलल, सीरीज। तो इसमें तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, पावर इज इक्वल टू I2/R, पर इसमें करंट निकालना तो फिर भी पड़ेगा क्योंकि करंट हमें गिवन नहीं है। करंट निकालने के लिए हमने क्या, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी आ गई, 3 ओम। कितना आ गया, 3 ओम। और फिर हमने करंट निकाला कैसे, I इज इक्वल टू V/R। वो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस 3 ओम, तो करंट कितना आ गया था, 2 एम्पीयर। फिर 2 एम्पीयर को तुम इसमें पुट कर सकते थे, तो पावर आ जाता 2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कौन सा लेना था, 2 ओम, 2 स्क्वायर इनटू 2, तो टोटल आता है 8 ओम। तो ये वाला समझ आया सबको, यस और नो? किस पे, उसके क्वेश्चन में गिवन था, अक्रॉस दी 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, ओवरऑल पावर बोला होता तो मैं टोटल रेजिस्टेंस ले लेता। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेगेटिव से जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। ठीक है, तो 12 ओम रेजिस्टर है और ये है 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो ये केस में अब तुम लगा के दिखाओ, मुझे बताओ, पावर निकालनी है क्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, इसके क्रॉस निकालनी है, कम ऑन R2 के क्रॉस। इसमें हम अपना वोल्टेज, आप बोलो, सर वोल्टेज है 4 वोल्ट बैटरी। करें, ये सॉल्व करें अपने हिसाब से। तो ये तो पैरेलल का तो वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो सीधा लग सकते हैं, नहीं वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, हाँ, तो V2/R डायरेक्ट लग सकता है। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है पैरेलल में तो कौन सा लगाऊं, I2/R या V2/R? V2/R, ये लगाऊंगा। अच्छा, इसमें क्या V है मेरे पास, क्या ये बटेगा या सेम रहेगा? ये सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो V2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना था, 2, तो 16/2 दैट इज 8। ठीक है, कर सकते हैं, समझ आया? और क्वेश्चन देखिए, इसके पावर क्या, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है, इससे ऊपर लिखा। वो वाले जो डायमीटर वाले क्वेश्चन थे, ये डाउट। तो पावर के और कराऊं या वो डायमीटर और वो वाले कैलकुलेशन वाले का? सर वो रेडियस वाले करवा दो, रेडियस रेडियस वाले। और इसका भी क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, पावर का अभी और क्वेश्चन भी देखता हूं मैं, पर इससे पहले कुछ इसके भी डाउट्स थे, इन दोनों सबके डाउट्स आ रहे हैं। वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, वी हैव copper wire of resistance R, copper wire of resistance R। सभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? कुछ डाउट है पुण्य में। Resistance R, wire is pulled so that its length is double। ये तो हमने किए थे वैसे, है ना? Wire is pulled so its length is double। Calculate the new resistance। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कैसे करेंगे क्वेश्चन? हाँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई, उसके आगे लेंथ करीब वायर है, इसके बाद क्या लिया है, हाँ, लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। फिर लेंथ जितनी इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस। मैं कितनी बार तो करा चुका हूं ये क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं होता। और क्या करना है, वायर इज क्या लिखा आगे, इज पुल्ड, इसी वायर को खींचा गया है। सर लेंथ डबल हो गई तो ये क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। हाँ, ये वाला, अगर ये इसमें हम डायरेक्ट डबल नहीं कर रहे ना, तो ये बोल रहा था एरिया को हाफ नहीं किया ना तुमने,
तो पॉइंट इज दिस, क्या वो कह रहा है कि हमारे पास दो वायर है, एक छोटी एक लंबी, ऐसा कह रहा है, या वो कह रहा है उसी वायर को खींच के हमने लंबा किया, उसी वायर को खींच के लंबा किया, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? आधी हो जाएगी सर। वॉल्यूम सेम होगी। वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम। वायर तो वही है ना, सरफेस एरिया हाफ तो वॉल्यूम तो वही है, तो बात नहीं। तो as new volume will be equal to, as the wire is pulled, तो new volume is equal to old volume, yes or no? और new volume, पहले new volume जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो थी लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बोल सकता हूँ। और जो नई लेंथ है वो क्या है? 12, और न्यू एरिया लेट इट बी a डैश, माने पुरानी वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया थी और नई वॉल्यूम 2 टाइम्स l इनटू a डैश है, जो नया एरिया है। तो a डैश निकालने के लिए व्हाट विल डू? a डैश विल बी इक्वल टू, इस l से l कट जाएगा, फाइनली आएगा हाफ ऑफ a, क्या आएगा? हाफ ऑफ a। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस, लेट ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी r इक्वल टू रो l बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या थी? रो l बाय। अब हम न्यू रेजिस्टेंस r डैश निकालना चाहे तो क्या क्या चीजें चेंज करनी है? L को क्या कर देना है? 12, और एरिया को क्या कर देना है? a बाय 2। तो ऊपर आ गया 4 रो l बाय a, और रो l बाय a क्या था? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो r डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दी। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? ऐसे करोगे डैश लेके और चेंज करके अब नई चीजें पुरानी चीजें और कंपेयर कर दोगे। पहले ओरिजिनल वाला लिखोगे और एंड में वही ओरिजिनल वाली चीज को ही तुम कन्वर्ट कर दोगे। ये वाला क्लियर है क्वेश्चन? हाँ नहीं है। अगर तुम एक वायर खींचते हो तो उसकी लेंथ अगर बढ़ रही है तो क्या जादू से आ रहा है या उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा, उसका एरिया कम हो रहा होगा? वॉल्यूम वाला तो पार्ट। एरिया कम होता है, हमने एरिया को कम लिखना चाहिए था ना, a डैश लिखा। हाँ, a डैश तो हाफ ऑफ a लिखा है ना, एक जो नया एरिया डाले उसे हाफ ऑफ a डाले या वही डाले? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें एक सिलेंडर की, तो एक सिलेंडर के अंदर ये एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? और ये क्या होता है? h, ये क्या होता है? हाइट। तो कहना है इससे वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर h होता है वॉल्यूम। तो अगर हमारा हाइट बढ़ा दी है, मैं बोल सकता हूँ जो पहले वॉल्यूम थी वो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इनटू ओरिजिनल एरिया थी, और जो फाइनल नई लेंथ है वो है 12, तो हमें a डैश निकालना है, व्हिच इज वी हैव टू फाइंड। वो कम हुआ है ना एरिया जब, तो l से l कट जाएगा और हाँ हमने लेंथ पुल की तो कम हो गया ना एरिया कम हो गया। ठीक है, अगर वो लेंथ आधा हो डबल गया। होती है तो एरिया हाफ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? नेहा जिया समझ आ रहा है? फोन है ऊपर ही करो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? नींद आ रही है आज? अच्छा, अच्छे नंबर लाओगे नहीं लाओगे? मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है कि थोड़ी मोटिवेशन करें तुम्हारी। नंबर अच्छे लाओगे कि नहीं लाओगे? नहीं ना, पहले ही सही जा रहे भाई। चलो कोई बात। मेरी मेहनत के लिए मेरे लिए तो ले आओ, ठीक है? छोड़ दो अपना, अपने लिए तो मत ही लाओ, मेरे लिए ले आओ, ठीक है? इतनी मेहनत मैंने भी करी है। आप डिसाइड हो जाओ, आपके लिए भी नहीं लाएंगे। चलो जल्दी से नोट करें। 90 चाहिए, 90 आउट ऑफ 100। सर 91 साइंस में? नहीं है। हाँ सब लोग 36 चाहिए। 36 90, हाँ 90 आउट 40 का है ना, इसकी मैथ में टोटल एटलीस्ट हाँ 36 चाहिए मुझे। ठीक है, समझ आई बात? बड़ा मुश्किल है सर। मुश्किल कुछ नहीं है, लाओगे तुम। और वो 5 दिन अच्छे से आना, मैं करा दूंगा 90 के लिए, पर अपने डाउट्स वगैरह अभी कवर कर लो, कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाना चाहिए, चीजें याद करा दो मैं एंड में। सब मोटर बाकी क्या हो गया? हाँ मोटर मोटर बाद में कराऊंगा, याद करने का है उसके लिए ना, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वो कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह करके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। एक वो लेंथ और डायमीटर वाले में प्रॉब्लम आती है, उसको करते हैं। तो लिखो a wire 1 meter long, a wire 1 meter long is 0.2 mm in diameter, is 0.2 mm in diameter। ये वाला थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
and has a resistance 2 ohm and has resistance तो 2 ohm. नहीं 2 ohm नहीं 10 ohm. Calculate resistivity. Calculate. अच्छा resistivity आती कहाँ से? Resistivity होती क्या है एक्चुअली? एबिलिटी ऑफ मटेरियल का conductor। किसी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो चीज क्या है, गोल्ड है, कॉपर है, क्या है। हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर ये पॉइंट? तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। तो आप इसके अंदर क्वेश्चन में वैल्यू डाल के आंसर निकाल के दिखाओ। चलो करनी तो नहीं। पाई आज में लगेगा पहले तो हम कर दो। सही है, ऐसे ही तो क्वेश्चन था। भाई एसी और लेकर सारा लगेगा समझ पड़ेगी पढ़ना पड़ेगी। हां तो ये इसको नीचे किसने किया? तुमने किया? तो हम कैसे हम क्या जाने था? हम नहीं पहुंचा था। खड़ा हो जब से नहीं खड़ा होता। मेरे सर स्क्रीन में टाइप ऑफ टेप मोड तोड़ दिया किसने? ये तो बड़ी धीरे धीरे आ रहा है यार स्विंग करना है, स्विंग करना है। इसको को ऊपर करिए। आराम से भाई स्विंग कर देना था अभी हो जाएगा। स्विंग तो मैं कर रहा हूं। तुमने नया इसी तोड़ दिया। अरे हो रहा है सर देखिए बेचारा मर और तो कर भाई आराम से करिए वो हाथ में आ जाए रुक जा हो रहा है। बड़ी बड़ी है सर दुकानदार को बोल दिया कैसे ऐसे किया। ऐसे चलता है ठीक हो गया। तुम्हारी बनाई इसको धक्का यस काम करें। हो गया क्वेश्चन? हंसते रहो, जोक्स मारते रहो, बस लाइफ अच्छी है ना? हो गया? सर इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए यही खड़ा हुआ है। इन्वर्टर लगा लिया मीटर। अच्छा बात नहीं, काम करके दिखाओ मुझे। तो वही तो कर रहे हैं सर। तो मीटर में कन्वर्ट कर। सर रेडियस में होगा ना इसको 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस भाई आज और कौन? सर रेडियस को रेजिस्टिविटी कर रहे हैं तो वो होता है वो स्मॉल आदमी सर रेडियस को चला रहा था तो डिवाइड अरे सर ये रेडियस अरे देखो अक्षर, चलो बताओ कितना कर लिया? सर मीटर मिलीमीटर को सर मीटर में ऐसे करेंगे। अभी तो बताया मिली क्या था? 10 की पावर 10 to the power -3 है ना? तो अगर इतनी सी बात भी अप्लाई नहीं हो रही, 0.2 मिलीमीटर है तो कैन आई से 0.2 into 10 raised to the -3 मीटर है। ठीक है। अच्छा अगर एरिया को मैं डायमीटर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके एरिया को डायमीटर के टर्म में ले लूं तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर की जगह आई कैन राइट इट एज पाई डी स्क्वायर बाय 4। सर सीधा आर को पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा ना? d is equal r is equal to d by 2। ठीक है, तो इसमें पुट कर दूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई d स्क्वायर बाय 4 होगा। इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते? एक मिनट अरे इतना सा नहीं पता तुम्हें? r is equal to d by 2। r क्या होता है? डी बाय d by 2। d by 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ? पाई d स्क्वायर बाय 4। समझ आई बात? तो मैं ये कह रहा हूँ इसको कन्वर्ट करने के बजाय हमने एरिया को इसी फॉर्मूले में निकाल लिया। तो अब पाई हमारे पास है 3.14 ले लूं। 3.14 into d कितना है? 0.2 into 10 raised to power -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सही कर रहा हूँ? तो आगे तुम करो। तो ये आ गया 3.14 और 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04 और 10 raised to power -3 का हो गया 10 raised to power -6। 4 तो मेरा कट ही गया। ये हो गया 3.14 into 10 raised to power -8। बोलो यहाँ तक समझ आया?
तो तुम बाहर किसी की स्कूटी या बाइक खड़ी की है तो साइड कर दो, किसी का है? इधर हमारी साइड में खड़ी हुई है। कहाँ पे खड़ी करी है? सिर्फ उनकी दूसरे वाले की। तेरी भी खड़ी हो। जल्दी जाओ, शो नहीं। अरे ये कर देगा बिल्कुल। रिकॉर्डिंग चल रही है, आराम से वो कर, भाई साहब लाओ। ध्यान से, थोड़ा तमीज में बात करते हैं। बिल्कुल भाई ये हमारी दरवाजा बंद करके यस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ उस फॉर्मूले में डाल के गलती करने की बजाय ए को अलग कर लेना, ठीक है? कर लोगे, ये थोड़ा सा सिंपली रहेगा। और फिर उसके बाद उसको फॉर्मूले में डालना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तुमने ए निकाल लिया, इसको पुट कर दो। लेंथ कितना है क्रॉस सेक्शन? लेंथ है 1। हाँ, तो ये है 10 और लेंथ है 1 और एरिया हमने निकाल लिया 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस ए। ठीक है, जब दिमाग का इस्तेमाल करना हो तो यूज करना पड़ता है, ऐसे बचा के नहीं रखते। 3.14 होता है 22/7। अब मेरे को इन्वर्स करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इसे 7/22 लिख दूं, है? तो इसे लिख दूं 7/22 और 10 टू द पावर 8 ऊपर हो गया। ठीक है, तो रो निकल गया, रो विल बी 22/7। अरे तो फिर 3.14 ही आ गया। 22/7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 वहाँ गया, बचा 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। तो ये वही आ गया 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये 10 raised to the power 7. क्योंकि एक 10 यहाँ पे था, 10 रेज़ टू माइनस 7। रेजिस्टिविटी की यूनिट कौन बताएगा? ओम भी। ओम मीटर। ओम मीटर मीटर में निकाला है, मिलीमीटर निकाला। हमने मीटर में निकाला क्योंकि पहले हमने यहाँ पे कर दिया ना 10 रेज़ टू माइनस। ठीक है, समझ आया? एक क्वेश्चन तुम करोगे? यस सर। चलो जल्दी से इसे नोट कर लो। एक ही क्वेश्चन पेपर में था, वो वाला करते हैं। क्वेश्चन 11 करें। देखो क्वेश्चन लिखे जल्दी से। सर हमारे लिए वेट करो।